लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तभी एग्ज़ाम के लिए डेट भी आती हैं और वैकेंसियाँ भी आती हैं और आने के बाद भी पेपर लीक होते जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? इस पे यही बात कहना चाहेंगे क्योंकि प्रदेश सरकार खुद चाहती है कि युवाओं के साथ शोषण हो, क्योंकि वह अपना फ़ायदा देते हैं चुनाव के हिसाब से इसलिए भर्ती देते हैं कि जिससे उनको वोट मिले, क्योंकि यह चूरन रहता है प्रदेश सरकार, किसी भी सरकार को हो, चाहे जिसकी सरकार, सभी सरकारें अपने हिसाब से यह करती है, लुभावनापन देती है कि जिससे युवा वर्ग उनके साथ जुड़े, यही कहे। और आप लोगों की मांग क्या है? आखिर मांग क्या आप लोगों की? हम लोगों की यही मांग है री एग्ज़ाम हो, क्योंकि यह पेपर निरस्त हो, क्योंकि पूरे प्रदेश का युवा जाग चुका है और आप देख रहे हैं कि 2 दिन से यहाँ धरना चल रहा, अच्छी खासी भीड़ दिख रही और सभी युवा न किसी पार्टी से हैं न किसी बहुत बड़े घर से हैं, सब एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। ये आप जो चाहते हैं चुनाव के पहले हो कि चुनाव के बाद आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं? नहीं, चुनाव सरकार के पास जब समय हो तब कराए, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो है नहीं कि सरकार बदल जाएगी, लोकसभा चुनाव है, उससे कोई मतलब नहीं। सरकार अपना चाहे जब पेपर कराए, दिक्कत नहीं, लेकिन री एग्जाम हो, यही मांग है हमारे लोगों। और इतने पेपर लीक क्यों होते जा रहे हैं? ये सरकार की कमियां हैं और उनके अंगों की कमियां हैं, और क्या कहा जाए, क्योंकि सरकार के मिले भगत लोग हैं। क्योंकि यह पेपर जिस तरह दिख रहा है वह किसी सेंटर से लीक नहीं हुआ, या कहीं न कहीं जहां से पेपर बना है या कहीं एजेंसी से लीक हुआ, यही उम्मीद लग रही है। और जो जैसे पेपर जब लीक होता है तो सरकार दावा करती है कि जो अपराध करेंगे उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। तो आप लोग ने एग्जाम दिया था, आप लोगों के पास पेपर पहुंचा था कि नहीं? पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर मिला था हम लोगों को। अगर हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, हम लोग तो दिन रात एक करके पूरे ठंडा भर पढ़ाई किए, ठंडा में रजाई में बैठकर, ऐसे ठंडा में लाइब्रेरी, घर और सेल्फ स्टडी। वैसे भी हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि हमारा यूपी पुलिस का पेपर निकलेगा, हम सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हमारा सेकेंड शिफ्ट का पेपर था 17 तारीख को, हम लोग पेपर दिए, बाद में पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। अभी तो इतने बड़े चैनल पर हमारे अरुण सर हैं, जो रीजनिंग बाय अरुण सर, वो तो पूरे पुख्ते के साथ दे चुके हैं आज तक रणधीर चौधरी सर के पास। फिर अभी तो वो सवाल का जवाब तो वहीं से मिल गया कि कहाँ से आपको सबूत चाहिए, वो तो जवाब आपको वहीं से मिल गया। अभी हम लोग का मेन मुद्दा है सरकार किसी का हो, हम सरकार से हमें बस यही मांगे, कुछ नहीं है। हम लोग को बस री एग्जाम हो जाना चाहिए और हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, नहीं हमें किसी चीज़ का दुख है, बस दुख इसी बात की है कि हमको री एग्जाम। इसलिए कहते हैं कि सभी लोग जो कांस्टेबल की भर्ती या ये सब भर्तियां देखते हैं वो बहुत ज़्यादा रईस ज़्यादा नहीं होते हैं। एक बच्चा 400-500 रुपये दे के फॉर्म फिलअप करता, आता जाता 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये खर्च होता है। तो इतने जो नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, ये सारी जिम्मेदारी को जो समझना है ना, गवर्नमेंट को, हमारी को समझना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि जो बच्चे आज के टाइम यहाँ बैठे हुए हैं सभी कहीं ना कहीं अपनी गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और जब उनका खर्चा हुआ है तो इस चीज़ को हमारे सरकार में जो बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको इस चीज़ का ज्ञापन लेना चाहिए और समझना चाहिए, और बच्चों की पीड़ा को समझते हुए जो उनकी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग यही चाहते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि 2 जो शिफ्टें हैं हमारी वो क्लियर हो चुकी हैं, उनके सबूत हमारी गवर्नमेंट के पास या भर्ती बोर्ड के पास हम लोगों ने पहुंचा दिए हैं। बाकी 2 शिफ्टें हैं, उनकी कोई गारंटी तो दे नहीं सकता। जब 2 शिफ्टों का पेपर अगर आ सकता है तो उन 2 शिफ्टों का भी पेपर आया होगा, किस कारण बस ये यूट्यूब पे फैला है। जैसे कि सुनने को मिलता है कि लोग कह रहे हैं कि एडिट कर दिया गया है, गवर्नमेंट का कहना है ये एडिट कर दिया गया। मैं मानता हूँ एडिट किया हुआ हो सकता है एक जगह पे, लेकिन मान लीजिए किसी के पास आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, वो एडिट तो नहीं किया है, आपके पास तो टाइम दिखा रहा है ना, दूसरे व्यक्ति के पास गया है वो भी एडिट नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से तमाम सबूत हैं जो गवर्नमेंट को उसको बाकायदा जाँच करते हुए तत्काल भर्ती को निरस्त कर देना चाहिए, और ये एग्ज़ाम की जो हम लोगों की मांग है वो मांग पूरी कर देनी चाहिए। क्योंकि कल भी आप देख रहे थे, हम सभी लोग यहाँ रहे थे, उसके बाद में प्रशासन ने आके हमें यहाँ रात को सोने भी नहीं दिया, हम लोग बाहर गए, फुटपाथ पर सोए हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को भी दिख रही होंगी। यही युवा हैं जो फुल सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि मानते भी हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में इस टाइम सरकार है बहुत अच्छी सरकार मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भर्ती से युवाओं का विश्वास उठता चला जा रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय इस भर्ती को अपने संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसकी जांच करते हुए इसे निरस्त कर दें और जो युवाओं की मांग है वो पूरी कर दें। ये कांस्टेबल की जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2018 लास्ट में आई थी, 5 साल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन कहीं पे
सरकार का विरोध नहीं किया। इसके बाद हम लोगों की फ़ीस लगी 400 रुपये, ऑनलाइन कटे, सब मिला के हम लोगों के 500 रुपये लगे। हमने उस बात का भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सरकार को भी पैसा खर्च करना होता है। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को कोई टाइम नहीं दिया, 40 दिन का समय मिला पढ़ाई करने के लिए। हम लोगों ने उस चीज़ का भी विरोध नहीं किया। लेकिन जब पेपर लीक हो गया, सरकार को लगा कि ये अब्बा है, और अभ्यर्थियों ने सारे सबूत जो उन्हें चाहिए थे उससे ज़्यादा सबूत उनके पास भेज दिए। इसके बाद भी सरकार री एग्ज़ाम के लिए अभी तैयार नहीं हुई है, और मान ही नहीं रहे कि एग्ज़ाम लीक हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार अगर अब ये नहीं मानेगी कि पेपर लीक हुआ है, और हम लोग इतनी परेशानी में यहाँ तक आए हैं, ये भाई है, इनको बहुत फिजिकल इश्यूज़ हैं, बुखार है, वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन ये फिर भी सिकोहाबाद से आए हैं और मैं इटावा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अगर सरकार अब ये मांग पूरी नहीं कर रही है और जल्दी नहीं मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, अपनी कमियां नहीं मान रही है, तब निश्चित तौर पर सरकार की निष्ठा पर और उनकी मंशा पर सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे। अभी तक सरकार की निष्ठा और मंशा पर कोई सवाल नहीं हम लोगों ने खड़े किए हैं। नहीं, आप एक बार हम कहेंगे पीछे थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। लगभग हज़ारों की भीड़ में बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ पे ना खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ना कोई जो नेता माने जाते हैं कि हाँ जब चुनाव के टाइम में लोग आते हैं, ना वो कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे भूखे प्यासे पिछले 2 दिनों से बैठे हैं री एग्ज़ाम की मांग के लिए। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहे उदय भारती न्यूज़। बहुत